हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प, पथराव में पुलिसकर्मियों समेत कई घायल। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बेलतू ग्राम में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान शनिवार की देर शाम भारी हंगामा हो गया। विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प और पथराव में तब्दील हो गया। इस घटना में कई स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस अधिकारी व जवान भी चोटिल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण सरस्वती माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। झड़प की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उग्र भीड़ ने उन पर भी पथराव करना शुरू कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को चोट आई है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार विसर्जन जुलूस के दौरान भड़काऊ गाने बजाने से विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि इसकी मुख्य वजह की जांच की जा रही है। पाकुड़ साहिबगंज में पत्थर, कोयले की रेलवे ढुलाई बंद, यात्री सुविधाओं की मांग पर आंदोलन तेज, रेलवे को 10 करोड़ का नुकसान। पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में रेल यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। शनिवार 24 जनवरी को रेलवे से कोयले की ढुलाई पूरी तरह से बंद कर दी गई। इससे पहले 16 जनवरी से रेलवे रैक में पत्थर की लोडिंग अनिश्चितकाल के लिए बंद थी। इस कारण रेलवे को प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों में पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करना, कोविड काल में बंद की गई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को फिर से चलाना, यात्री सुविधाओं में वृद्धि करना और पाकुड़ रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को 18 मिनट का ठहराव देना शामिल हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सीएम नहीं होंगे शामिल, डीसी फहराएंगे झंडा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर होने के कारण इस बार दुमका में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी जगह जिले के डीसी अभिजीत सिन्हा झंडा फहराएंगे। समारोह को लेकर शनिवार को परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। उप विकास आयुक्त पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया, साथ ही कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका में संथाल परगना के सभी 6 जिलों से आए हुए 15 प्लाटून परेड में भाग लिए। इसमें जाप, आईआरबी, एनसीसी की टुकड़ी भी शामिल होगी। वहीं 14 विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ साथ यातायात व्यवस्था को लेकर रूट लाइन भी तैयार की गई है। दुमका के खेल प्रेमियों को मिली सौगात, शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का विधायक बसंत सोरेन ने किया उद्घाटन। दुमका जिले के खेल प्रेमियों को हेमंत सोरेन सरकार की सौगात प्राप्त हुई है। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया, जहां एक छत के नीचे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज जैसे खेलों के साथ साथ जिम और योगाभ्यास की व्यवस्था है। बैडमिंटन के लिए 4 कोर्ट बनाए गए हैं। इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका उपराजधानी है और इसे उपराजधानी के अनुरूप संवारने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। वर्तमान समय में कई विकास योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और आगे भी दुमका जिले को कई जनहितकारी और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारकर समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम सभी प्रकार के इंडोर खेलों के लिए निर्मित किया गया है। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी, कांके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री। राज्य भर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। राजधानी रांची के कांके में अभी भी न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस है, जबकि डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इससे डाल्टनगंज के लोगों को दिन में भारी गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि यहां शाम होते ही ठंड महसूस हो रही है। इसके चलते शनिवार को यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पंजाब और आसपास के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही उत्तरी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण देश के मैदानी और मध्यवर्ती भागों में ठंडी हवाएं फिर से चलने लगी है। इसके कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में और सबसे कम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रांची के कांके में रिकॉर्ड किया गया है।
लंदन में सीएम हेमंत की मौजूदगी में झारखंड सरकार और नवीन जिंदल समूह के बीच निवेश सहयोग पर अहम बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंदन में नवीन जिंदल समूह के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। यह बैठक रांची में 2 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री और नवीन जिंदल के बीच हुई बातचीत की कड़ी के रूप में हुई, जिसमें झारखंड सरकार और नवीन जिंदल समूह के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा, बिजली ढांचे, कौशल प्रशिक्षण और सतत विकास जैसे विषयों पर विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ। नवीन जिंदल समूह ने झारखंड में इस्पात, क्लीन एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर गहरी रुचि दिखाई। दोनों पक्षों ने झारखंड में सतत औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई, जो भारत के कम कार्बन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुरूप है। वही बैठक में मरांगोम के छात्रवृत्ति योजना की सराहना करते हुए उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। इसके तहत झारखंड के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण की योजनाओं पर विचार किया गया। युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर भी सहमति बनी। पलामू के हुसैनाबाद में शक्ति बाल संघ का अनोखा सरस्वती पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। पलामू जिला के हुसैनाबाद शहर स्थित बगीचा रोड में सरस्वती पूजा के अवसर पर शक्ति बाल संघ द्वारा निर्मित पंडाल इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पंडाल की खासियत यह है कि श्रद्धालुओं को पूजा स्थल तक पहुंचने से पहले एक अलग ही अनुभव देखने को मिल रहा है। पूजा पंडाल की ओर जाने वाले रास्ते में नर कंकाल, भूतहा आकृतियां, राक्षस, दैत्य सहित कई डराने वाले और कलाकृतियां दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। विशेष रूप से लाइटिंग और डरावने म्यूजिक ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया है। इस अनोखी कलाकारी को देखने के लिए श्रद्धालुओं और आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बोकारो थर्मल पंच मंदिर मैदान में बनाया गया 28 फीट ऊंचा शिवलिंग आकृति का पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। मिलन संघ क्लब की ओर से बोकारो थर्मल पंच मंदिर मैदान में बनाए गए 28 फीट ऊंचा शिवलिंग आकृति का पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मां सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित कर यह पंडाल बनाया गया है। साथ ही पंडाल के समीप नंदी की भी प्रतिमा बनाई गई है, जिसे देखने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूजा समिति के सूरज ठाकुर, सूरज साव आदि सदस्यों ने बताया कि कर्नाटक में स्थापित महाकाल शिवलिंग की तर्ज पर बोकारो थर्मल में यह आकृति पंडाल के रूप में स्थापित हम सब युवकों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, जिसे बनाने में लगभग 2 महीने लग गए। साथ ही समिति की ओर से बताया गया है कि स्थापित मां सरस्वती जी की प्रतिमा का विसर्जन 28 जनवरी को किया जाएगा। इस दौरान नृत्य आदि कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सारंडा जंगल में ऑपरेशन मेघाबुरु, 17 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। डीजीपी ने पुरस्कार की घोषणा की। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन मेघाबुरु के तहत एक बड़ी नक्सल विरोधी कार्रवाई की है। इस अभियान में कुल 17 इनामी नक्सली मारे गए हैं। डीजीपी तदासा मिश्रा ने इसे राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता बताया है। मारे गए नक्सलियों में भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य पतिराम मांझी उर्फ अनल प्रमुख है। अनल पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था और वह झारखंड, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ में संगठन का प्रमुख रणनीतिकार था। डीजीपी ने पुष्टि की है कि मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सली इनामी थे। यह अभियान कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त प्रयास से चलाया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर दुर्गम सारंडा जंगलों में चलाए गए इस सर्च ऑपरेशन ने नक्सलियों के नेटवर्क को काफी हद तक ध्वस्त कर दिया है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। डीजीपी तदासा मिश्रा ने इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इसके अलावा मारे गए नक्सलियों पर घोषित इनाम राशि भी अभियान में शामिल जवानों और अधिकारियों के बीच वितरित की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि झारखंड को माओवादी मुक्त बनाने का अभियान जारी रहेगा और उग्रवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। धनबाद में बीसीसीएल कर्मियों पर हमला, 2 गंभीर रूप से घायल। धनसार में 40 हमलावरों ने लाठी डंडों से पीटा। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में शनिवार को बीसीसीएल के 2 कर्मियों पर हमला हुआ। लगभग 40 असामाजिक तत्वों ने हाजिरी घर के पास लाठी डंडों से उन पर हमला किया, जिसमें ड्रिल हेल्पर देवेंद्र रावत और कांटा बाबू दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने अचानक पहुंचकर देवेंद्र रावत पर लाठी डंडों से वार किया। इस हमले में
देवेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके लिए उन्हें 7 से 8 टांके लगाने पड़े। इसके बाद हमलावरों ने कांटा बाबू दीपक कुमार को भी पीटा, जिससे वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद प्रोजेक्ट क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। बीसीसीएल प्रबंधन की सहायता से दोनों घायलों को तत्काल धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के जो फॉरमैन इंचार्ज कुंवर सिंह ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे लगभग 40 लोग लाठी डंडे लेकर जो है कांटा घर के पास पहुंचे थे। उन्होंने देवेंद्र रावत और दीपक कुमार पर हमला किया और वारदात को अंजाम देकर तुरंत मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही धनसार थाना को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची के मोरहाबादी में गूंजा राष्ट्रगान का अभ्यास, गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल। रांची के मोरहाबादी में गूंजा राष्ट्रगान का अभ्यास, गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल पूरा, सुरक्षा, झांकी और परेड को लेकर निर्देश। रांची के मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। 24 जनवरी को हुए इस रिहर्सल में गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले सभी कार्यक्रमों का रियल टाइम अभ्यास किया गया। परेड, मार्च पास्ट, सलामी, झांकियों की समय सीमा और मंचीय व्यवस्थाओं को वास्तविक कार्यक्रम की तरह दोहराया गया, ताकि मुख्य समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो। पूरे मैदान में अनुशासन और समन्वय का स्पष्ट नजारा देखने को मिला। फुल ड्रेस रिहर्सल उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं एसएसपी रांची राकेश रंजन की देखरेख में संपन्न हुआ। दोनों अधिकारियों ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान परेड में शामिल सभी टुकड़ियों को संबोधित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चतरा में 28 दिनों से लापता बच्ची का शव बरामद। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के गांगपुर गांव से पिछले 28 दिनों से लापता 15 वर्षीय दिव्यांग किशोरी मुन्नी कुमारी उर्फ रानू कुमारी का शव शनिवार को गांव के पास ही एक पहाड़ी इलाके से बरामद किया गया। मृतका मुन्नी कुमारी 28 दिसंबर 2025 को अपने घर के पास ही अन्य बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। शाम होने पर जब सभी बच्चे लौट आए लेकिन मुन्नी घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो गिद्धौर थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस काफी सक्रिय था। चतरा पुलिस द्वारा इस मामले को सुलझाने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया था। पुलिस ने मुन्नी का सुराग देने वाले व्यक्ति के लिए 20,000 रुपए के इनाम रकम की भी घोषणा की थी। शनिवार को स्थानीय ग्रामीण जब पहाड़ी इलाके की ओर गए तो उन्हें वहां तेज दुर्गंध आई। संदेह होने पर जब ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो वहां एक शव पड़ा हुआ था। इसकी सूचना तुरंत गिद्धौर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लिया। शव की शिनाख्त मुन्नी कुमारी के रूप में हुई है। टीएसपीसी का पूर्व नक्सली 2 साथियों संग गिरफ्तार। हंटरगंज में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, हथियार, चोरी की बाइक बरामद। चतरा पुलिस ने अपराधियों और उग्रवादियों के गठजोड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हंटरगंज थाना पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के एक पूर्व नक्सली सदस्य सहित 3 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी किसी बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार, गोली और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। यह कार्रवाई हंटरगंज थाना क्षेत्र के खुंटी केवाल खुर्द गाँव में हुई। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं। चतरा एसपी के निर्देश पर सीडीपीओ संदीप कुमार सुमन के नेतृत्व में तुरंत एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो एक ही बाइक पर सवार 3 युवक भागने की कोशिश करने लगे। जवानों ने उन्हें खदेड़कर दबोचा। तलाशी के दौरान गिरफ्तार अपराधियों के पास से आपत्तिजनक सामान मिला। मिथुन कुमार की कमर से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ, जबकि सोनू पासवान के पास से जिंदा कारतूस मिले। उनकी बाइक की जांच में पता चला है कि यह गाड़ी जोरी थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए जवान अजय लकड़ा का शव देखते ही मां हुई बेहोश। रांची में उमड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान अजय लकड़ा का शव शनिवार को उनके पैतृक गांव लाबेद नगरी पहुंचते ही पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। जैसे ही जवानों ने शहीद के शव को उनके घर पहुंचाया और तिरंगा उनके माता के हाथ में दिया, शहीद की मां बेहोश होकर बेहोश हो गई। शहीद के घर के बाहर सुबह से ही सैकड़ों लोग मौजूद थे जो शहीद के सम्मान में अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। शव के आने के साथ ही लोगों ने जोर जोर से अजय लकड़ा अमर रहे किनारे लगाए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई देने में शामिल हुआ। शहीद के शव को घर से शाम लगभग 5 बजे लाबेद स्थित मसना में ले जाया गया। अंतिम यात्रा के दौरान पैदल और बाइक से सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों की लाइन लगभग 5 किलोमीटर से अधिक थी। गांव के लोग गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रोते नजर आए।
इस मौके पर खिजरी और हटिया विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे और शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मॉब लिंचिंग में युवक की मौत, घासी नायक समाज के लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च। चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने के खिलाफ घासी नायक समाज के लोगों ने राजधानी रांची के सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाला। मॉब लिंचिंग के खिलाफ आक्रोश मार्च जयपाल सिंह मुंडा मैदान से शुरू हुआ। मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर विक्की के लिए इंसाफ के नारे लगाए। यह आक्रोश मार्च रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा में लोगों ने कहा कि 16 जनवरी को रांची के बुढ़मू प्रखंड के चाया गांव में असामाजिक तत्वों ने विक्की की हत्या कर दी। मृतक के भाई राहुल नायक ने बताया कि उस पर मोटर चोरी का आरोप लगाए गए, जिसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। विक्की को घर से पकड़कर पंचायत में बुलाया गया। यहां असामाजिक तत्वों ने जबरन विक्की को मार पीट कर कबूल करवाया। इस दौरान उसे बहुत ज्यादा लात घूंसों से पिटाई की गई जिससे उसकी मौत हो गई। पैदल मार्च में शामिल अजय नायक, पिंटू नायक और प्रकाश नायक ने कहा कि मृतक विक्की नायक एक जो दलित परिवार का लड़का था, जानबूझकर उसे चोरी का आरोपी बनाया गया और भीड़ की हिंसा में उसकी मौत हुई है। उसकी मॉब लिंचिंग हुई है। मार्च में शामिल लोगों ने हत्यारों के खिलाफ SC/ST एक्ट कानून लागू करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। नहीं रहे कांके के पूर्व विधायक रामचंद्र नायक, हृदय गति रुकने से हुआ निधन, शोक की लहर। कांके विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामचंद्र नायक का शुक्रवार शनिवार की मध्यरात्रि करीब 12 बजे हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रामचंद्र नायक लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे और कांके क्षेत्र में उनकी मजबूत पहचान रही। परिजनों के अनुसार अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन पर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम हेमंत ने लंदन में झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा व भविष्य के रोड मैप पर रखा दृष्टिकोण। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन के वेस्टमिनिस्टर चैपल स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड के गौरवशाली इतिहास, आदिवासी संघर्ष, शिक्षा, युवाओं की भूमिका और राज्य के भविष्य के विजन पर विस्तार से अपनी बात रखी। कार्यक्रम में झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ ही ब्रिटेन के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड एक छोटा लेकिन इतिहास से भरा राज्य है, जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, फूलो झानो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसे महापुरुषों का संघर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास लिखना और पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास बनाना कठिन होता है और झारखंड का इतिहास इसी संघर्ष और बलिदान से बना है। झारखंड में लंबी ड्यूटी और भत्तों के अभाव से जूझ रहे 108 एम्बुलेंस कर्मचारी। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर यानी IFT मामलों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबी ड्यूटी, ओवरटाइम भुगतान की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण सेवा संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कर्मचारियों के अनुसार जब मरीजों को जिला अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों से रांची स्थित रिम्स जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जाता है, तब उन्हें 12 से 16 घंटे या उससे अधिक समय तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके बावजूद ना तो ओवरटाइम का भुगतान किया जाता है और न ही भोजन भत्ता या अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि IFT मामलों के दौरान यदि एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ जाती है तो उन्हें कई दिनों तक उसी स्थान या एम्बुलेंस के साथ रुकना पड़ता है या बाद में दोबारा जाकर वाहन वापस लाना होता है। ऐसे मामलों में ठहरने की व्यवस्था या TA और DA का भुगतान नहीं किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में प्रधाना अध्यापक को पेड़ से बांधकर पीटा, 5 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के सियालबिंदा में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। गांव स्थित उच्च विद्यालय के प्रधाना अध्यापक लखविंदर बेसरा के साथ मारपीट करने और उन्हें बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने सियालबिंदा उच्च विद्यालय के प्रधाना अध्यापक को बिना किसी ठोस कारण के
स्कूल परिसर स्थित नीम के पेड़ में बांध दिया और बेरहमी से मारपीट की। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित भी किया गया। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल शुरू की। आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में मानिक बेरा, संजय बेरा, नंदलाल बेरा, विनोद बेरा व नारायण बेरा हैं। सभी जो है सियाल बिंदा गांव के ही निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। पलामू में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी। डीसी एसपी ने किया अंतिम पूर्वाभ्यास परेड का निरीक्षण। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी हो गई है। 26 जनवरी को मुख्य समारोह पुलिस लाइन स्टेडियम में हो गया। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर झंडोत्तोलन करेंगे। स्टेडियम में परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास शनिवार को किया गया। डीसी समीरा एस व एसपी रेशमा रमेशन ने अंतिम पूर्वाभ्यास परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। साथ ही तैयारियों की समीक्षा भी की गई। चतरा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। इटखोरी पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। चतरा जिले में पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। इटखोरी थाना क्षेत्र के गुल्ली जो है पारगढ़ा में एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली शराब और उपकरण बरामद किए गए। साथ ही इस धंधे में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चतरा पुलिस को यह सफलता नियमित वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मिली। पुलिस ने अवैध शराब लदी 2 संदिग्ध गाड़ियों को रोका। वही पूछताछ और तलाशी के बाद अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। पुलिस की छापेमारी में गुल्ली जो है पारगढ़ा स्थित मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। यहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब तैयार की जा रही थी। गिरोह ब्रांडेड बोतलों में नकली शराब भरकर उसे बाजार में बेचने की तैयारी में था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी जो है अमिता लकड़ा और थाना प्रभारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौके से नामी कंपनियों के नकली ढक्कन, स्टिकर और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो इस अवैध सिंडिकेट को चला रहे थे। रांची धुरवा लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 140 मकानों का ई लॉटरी से आवंटन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत धुरवा रांची में बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बचे हुए 140 मकानों का आवंटन शनिवार को ई लॉटरी के माध्यम से किया गया। यह प्रक्रिया नगर निगम कार्यालय में उप प्रशासक की मौजूदगी में पूरी की गई। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में कुल 1008 मकान बनाए गए हैं। इनमें से पहले कई मकानों का आवंटन हो चुका है। बचे हुए 140 मकानों के लिए 311 पात्र लोगों के बीच ई लॉटरी कराई गई, जिसमें चयनित लाभुकों को मकान मिला है। नगर निगम ने बताया कि जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें आवंटन पत्र मिलने के 1 सप्ताह के अंदर पहली किस्त के रूप में 3,37,000 रुपये जमा करना होगा। समय पर पैसा जमा नहीं करने पर मकान का आवंटन रद्द हो सकता है। इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में भी 3,37,000 रुपये 1 महीने के भीतर जमा करने होंगे। लाभुक चाहे तो पूरी राशि 6,74,000 रुपये एक साथ जमा कर सकते हैं। झारखंड निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। ओबीसी विभाग और महानगर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हुए शामिल। झारखंड में आसन्न शहरी निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अलग अलग 2 महत्वपूर्ण बैठक नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई। पहली बैठक झारखंड प्रदेश ओबीसी विभाग कार्य समिति के चेयरमैन अभिलाष साहू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ओबीसी विभाग के प्रदेश प्रभारी योगेंद्र योगी भी शामिल हुए। वही दूसरी बैठक रांची महानगर कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने शिरकत की और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इससे पहले कांग्रेस भवन में भारत रत्न जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी मनाई गई, जिसमें कांग्रेस जनों ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गिरिडीह में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। कहा, प्रभु श्री राम का नाम आते ही सूखने लगता है कांग्रेसियों का चेहरा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा में परिवारवाद और वंशवाद की नीतियां नहीं चलती। इन्हीं नीतियों की वजह से भाजपा अन्य राजनीतिक दलों से भिन्न है। उक्त बातें भाजपा के नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने शनिवार को गिरिडीह में कही। गिरिडीह आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा गिरिडीह जिला कमेटी द्वारा उनके स्वागत में पपरवा टांड में एक अभिनंदन
समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हर छोटी और बड़ी बातें कार्यकर्ताओं से पूछी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संगठन के हर कार्यकर्ता से विचार लेते हैं, उसके बाद ही संगठन का कोई भी निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि नितिन नवीन जैसे युवा के हाथों राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। अपने संबोधन में वे झारखंड की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस धामों की सरकार बनी है, यहाँ की खनिज संपदा की लूट हो रही है, अपराध नियंत्रण में नहीं है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उन्होंने वीबीजी रामजी योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश के मजदूर वर्ग की भलाई के लिए यह योजना लाई है। पीएम मोदी ने गरीबी देखी है, इसलिए उनकी हर योजना गरीब मजदूरों के लिए कल्याणकारी होती है। मगर भगवान राम का नाम सुनते ही कांग्रेसियों का चेहरा सूखने लगता है। जमशेदपुर के कपाली बस्ती में चापड़ से युवक पर जानलेवा हमला, आरोपी को हिरासत से छोड़े जाने पर उठे सवाल। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू कपाली बस्ती में शुक्रवार की शाम 19 वर्षीय युवक कृष्णा नायक पर चापड़ से जानलेवा हमला हुआ। हमले में युवक के सिर, कान और पीठ पर गंभीर जख्म आए हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों की तत्परता से उसे तत्काल एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायल युवक के भाई युवराज नायक ने बताया कि कृष्णा घर के पास बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इसी दौरान बस्ती का ही निवासी बाबी पीछे से चापड़ लेकर पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। अचानक हुए हमले से कृष्णा संभल भी नहीं पाया। शोर सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों के अनुसार हमले का स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि मामला किसी पुराने विवाद से जुड़ा हो सकता है। कृष्णा का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। उसका भाई रंगरोहन पेंटिंग सजावट का काम करता है और पूरा परिवार मजदूरी पर निर्भर है। बताया जा रहा है कि घटना के कुछ देर बाद पुलिस ने आरोपी बाबी को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई से परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जब पुलिसकर्मी जो उमेश सिंह से आरोपी को छोड़े जाने के कारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पलामू के छेमुहान चौक पर जागरूकता अभियान, हेलमेट वालों को गुलाब व नियम तोड़ने वालों को पहनाई माला। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पलामू जिला परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को मेदिनीनगर के छेमुहान चौक पर जागरूकता अभियान चलाया। इसमें वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट का भी सहयोग रहा। इस दौरान हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। वहीं बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट वालों को फूल माला पहनाई गई। प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश दिया गया कि यदि नियमों का पालन नहीं किया तो यही माला एक दिन उनकी फोटो पर चढ़ जाएगी। इस अभियान का बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन दिया और आगे से यातायात नियमों का पालन करने, जो हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की शपथ ली। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि संस्था लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। जब तक आम लोग स्वयं जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक ऐसे अभियानों को पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। रांची में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या। रांची के डोरंडा में एक पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पिस्टल छोड़ फरार है। डोरंडा पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना डोरंडा थाना क्षेत्र के मनी टोला की है। महिला की पहचान तरन्नुमा उर्फ रानी के रूप में हुई है। रानी की हत्या का आरोप उसके पति साहिब अंसारी पर लगा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर अचानक साहिब अंसारी के घर से गोली चलने की आवाज सुनाई थी। हम लोग पहुंचे तो साहिब घर से भागता हुआ दिखा। जब स्थानीय लोग घर के अंदर गए तो देखा कि वहां साहिब की पत्नी मृत पड़ी हुई है। तुरंत मामले की जानकारी डोरंडा थाने को दी गई। डोरंडा थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन के बाद मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। कमरे में जिस स्थान पर रानी का शव पड़ा हुआ था उसके पास में ही पिस्टल भी पड़ा हुआ था। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह बात सामने आई है कि साहिब अंसारी का किसी महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध उसकी पत्नी किया करती थी। विरोध की वजह से ही दोनों में झगड़ा हो रहा था, जिसके बाद साहिब ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।
सीएम के हस्तक्षेप से एनएचएम झारखंड में 298 पदों की बहाली की जांच तेज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत 298 संविदा पदों पर बहाली में गड़बड़ी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। खबर सामने आने और अभ्यर्थियों की शिकायतों के बाद अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने पूरे प्रकरण की जांच का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को पत्र भेजकर 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई से मुख्यमंत्री को अवगत कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव घनश्याम प्रसाद द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिन शिकायत कोषांगों में प्राप्त विवाद के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत राज्य स्तरीय 298 पदों पर की जा रही संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति। मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि आदिवासी समाज और हिंदू समाज अलग नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें विविधताओं के बावजूद एकता का भाव निहित है। हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता जंगल, खेती और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ी है और वेदों एवं उपनिदेशों का मूल भी इसी जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है। वे शनिवार को रांची में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में झारखंड सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता काफी संख्या में शामिल हुए। सीएम हेमंत ने रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंपीरियल कॉलेज लंदन का दौरा किया। क्रिटिकल मिनरल्स और उन्नत शोध पर संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अनुसंधान और विकास पर आधारित औद्योगिक तंत्र विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है जो न्याय संगत और भविष्य उन्मुख विकास के राज्य के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह बात उन्होंने लंदन प्रवास के दौरान रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंपीरियल कॉलेज लंदन के दौरे के समय कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान की प्रमुख प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया और क्रिटिकल मिनरल्स, उन्नत खनिज प्रसंस्करण, एडवांस मटेरियल्स तथा स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े शोध कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने खनिज विज्ञान, सामग्री अभियांत्रिकी, परमाणु अभियांत्रिकी और उन्नत सेंसिंग तकनीकों पर कार्य कर रहे फैकल्टी सदस्यों और शोधकर्ताओं से विस्तृत संवाद किया। जमशेदपुर के जिला स्तरीय परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल का डीसी और एसएसपी ने किया निरीक्षण। गणतंत्र दिवस 2026 के पूर्वी सिंहभूम के जिला स्तरीय मुख्य समारोह की तैयारियों के क्रम में गोपाल मैदान में आयोजित परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल का उपायुक्त कर्म सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों पदाधिकारियों ने परेड में शामिल टुकड़ियों के अनुशासन, तालमेल एवं समयबद्धता का बारीकी से जायजा लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल में जैप 6 की 1 प्लाटून, जिला पुलिस बल की 2 प्लाटून, जिला गृह रक्षक की 1 प्लाटून, एनसीसी की 2 प्लाटून, महिला एवं पुरुष तथा स्काउट एंड गाइड की 2 प्लाटून शामिल रही। सभी टुकड़ियों ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यास किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने मुख्य स्थल पर की जा रही अन्य व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। सीएम हेमंत सोरेन नहीं होंगे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल। नेता प्रतिपक्ष ने विधि व्यवस्था को लेकर घेरा। झारखंड स्थापना के बाद से उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस साल विदेश दौरे पर रहने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह दुमका के उपायुक्त ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर दुमका में शनिवार को परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया, लेकिन अब यही मामला राजनीतिक खींचातान का कारण बन गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने लंदन शॉपिंग सेशन के लिए यात्रा की अवधि बढ़ाते हुए इस बार गणतंत्र दिवस महापर्व से भी दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ व्हाइट बैज और महंगे कोट मफलर वाले फोटो सेशन की चिंता है, जबकि हर दिन राज्य को नए जख्म मिल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री तो एक बैठक का एंट्री कार्ड मिलने पर फूले नहीं समा रहे हैं, उन्हें झारखंड की दुर्दशा से कोई वास्ता नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर से अपहृत व्यवसायी का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने, आदिवासी नेता सोमा मुंडा के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने और युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकने का हवाला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में बालू, पत्थर, कोयला जैसे खनिजों की लूट मची हुई है, शराब घोटाला और अब घोटाले की जांच में घोटाला हो रहा है, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने सरस्वती पूजा के दिन बोकारो के गुरुकुल पब्लिक स्कूल की 3 बसों और एक टाटा मैजिक वाहन को असामाजिक तत्वों द्वारा आग में झोंकने का भी हवाला दिया। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आत्मचिंतन करने का सुझाव दिया है।
नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025-26 झारखंड का शानदार प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025-26 में झारखंड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में अपनी प्रतिभा और अनुशासन की अलग पहचान बनाई। प्रतियोगिता के पाइप बैंड वर्ग में झारखंड ने दोनों श्रेणियों बॉयज और गर्ल्स में प्रथम पुरस्कार जीतकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं ब्रास बैंड बॉयज वर्ग में भी राज्य को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया, जहां संगीत, तालमेल, मार्चिंग और प्रस्तुति की गुणवत्ता के आधार पर निर्णायक मंडल ने विजेताओं का चयन किया। झारखंड की टीमों ने उत्कृष्ट अनुशासन, समन्वय और प्रभावशाली प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।